मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल एजुटॉक पर स्वागत करती हूं। जैसा कि हमने इसके पार्ट फर्स्ट एंड सेकंड में स्टडी किया था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, तो अब हम स्टडी करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपना स्टार्ट करते हैं एक पॉजिटिव थॉट के साथ। तो आज का थॉट है टॉक अबाउट योर ब्लेसिंग्स मोर देन यू टॉक अबाउट योर प्रॉब्लम्स। मतलब इसने क्या बोला है कि आप अपनी जो चीज़ आपको मिली है लाइफ में आप उनके बारे में बात कीजिए। ठीक है, मतलब अगर आप किसी से कोई भी बातें शेयर कर रहे हो तो आप उनके बारे में शेयर कीजिए जिनसे आपको खुशी मिलती है, जिन चीज़ों से, ना कि अपने प्रॉब्लम्स किसी से डिस्कस करने का। ठीक है, तो हमारा आज का ये थॉट है। तो इसी के साथ आज हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है इसमें ओविपोरस एंड विविपोरस का है। ठीक है, तो आपको इसमें दिख रहे होंगे कुछ एनिमल्स की पिक्चर्स हैं। ठीक है, तो ओविपोरस हमारा क्या होता है? ओविपोरस एनिमल्स ले एग्स दैट द हैच। मतलब जो ओविपोरस जो एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं? एग रिलीज करते हैं। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा, जैसे हमारी क्या होती है, हैन होता है। ठीक है, तो वो क्या करते हैं? एग रिलीज करते हैं। एग के बाद वो क्या करते हैं? उनके ऊपर बैठते हैं, उनको सेकते हैं और फिर उनके अंदर से क्या होते हैं? चूजे निकलते हैं। ऐसा ही होता है। लेकिन जो विविपोरस होते हैं, विविपोरस एनिमल्स कौन से होते हैं हमारे? गिव बर्थ थ्रू द लाइव एनिमल्स। मतलब ये क्या करते हैं? यंग वंस को बर्थ देते हैं, जैसे ह्यूमन बीइंग है। ठीक है, तो ह्यूमन बीइंग क्या आएगा हमारा? विविपोरस के अंदर आएगा। ठीक है, विविपोरस के अंदर अब कैसे आएगा? क्योंकि देखिए हमारे अंदर अगर आपको कोई ऐसे बोले कि आपको क्या करना है, हैन का और मतलब हैन का, डॉग का, कैट का, इनके एग कलेक्ट करने हैं, क्या आप कर सकते हो? हैन का आप एग कलेक्ट कर सकते हो, क्योंकि वो क्या करते हैं? एग रिलीज करते हैं। एग में से ही क्या निकलता है? बेबी निकलता है। लेकिन क्या आप किसी ह्यूमन बीइंग का एग कलेक्ट कर सकते हो? दैट इज इम्पॉसिबल। तो हमारे क्या होते हैं, वो क्या करते हैं? डायरेक्ट यंग वंस को बर्थ देते हैं। तो उनको हम क्या बोलते हैं? विविपोरस एनिमल्स बोलते हैं। ठीक है, दैट गिव्स बर्थ टू द लाइव एनिमल्स। जैसे कुछ एग्जांपल्स हैं यहाँ पे, जैसे एलिफेंट है, ये डॉल्फिन है। ठीक है, अलग अलग एग्जांपल्स है इसके हमारे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यंग वंस टू द अडल्ट। अब देखिए क्या होता है कि जो हमारे ओविपोरस होते हैं, अब उन्होंने क्या किया? एग को तो मतलब बर्थ दे दिया, लेकिन वो एग से पूरे जो अडल्ट होते हैं वो कैसे बनते हैं? ठीक है, अब देखिए जो हमारा, ये मैंने आपको बताया था कि जो हमारा ये फ्रॉग होता है वो एग कैसे रिलीज करता है, कैसे उसके अंदर फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होता है। देखिए इसके अंदर क्या होता है, एक मेल होता है एंड एक हमारा क्या होता है? फीमेल होता है। ठीक है, तो जो फीमेल होगी वो क्या करेगी? एक ही टाइम पे 100 से ज़्यादा अंडे वो रिलीज कर देती है, ये पानी के अंदर करते हैं। ठीक है, और जो मेल होगा वो क्या करेगा? अपना स्पर्म रिलीज कर देगा। तब दोनों जो एग एंड स्पर्म है पानी के अंदर जब वो मिलेंगे तो वो क्या करते हैं? फर्टिलाइजेशन करते हैं। फर्टिलाइजेशन होगा तो फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा? सबसे पहला स्टेप कौन सा आएगा? अर्ली टैडपोल का आएगा, है ना। तो वो क्या करेंगे? ये स्विमिंग करते हैं, पानी में ऐसे घूमते रहते हैं। तो जैसे जैसे इनके अंदर ग्रोथ होगी तो क्या होगा? ये थोड़ा सा फिर बड़ा होगा, फिर थोड़ी सी और ग्रोथ हुई तो ये क्या बन जाएगा? पूरा बड़ा अडल्ट बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये क्या है? देखिए अब यहाँ पे पहले इसकी पिक्चर देखिए, ये कैसा दिख रहा है आपको और ये कैसा दिख रहा है? बिल्कुल दोनों सेम नहीं है, बिल्कुल ही अलग है। कोई अगर इसको देखेगा तो कोई बोल ही नहीं सकता कि ये हमारा मेंढक के कोई फ्रॉग है ना। तो देखिए इसके अंदर क्या है? बहुत ज्यादा चेंजेस आए हैं, है ना। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द लार्वा into the adult through the drastic changes is called the metamorphosis। इसने क्या बोला है? देखिए अब ये क्या है? बिल्कुल हमारा लार्वा है। ठीक है, लार्वा से अडल्ट में चेंज होने का जो प्रोसेस है थ्रू द ड्रास्टिक चेंजेस। ड्रास्टिक चेंजेस कैसे है? मतलब देखिए अब ये है, बिल्कुल इससे क्या दिख रहा है? डिफरेंट दिख रहा है। तो इसके अंदर बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं। ठीक है, देखिए क्या हमारे ह्यूमन बीइंग के अंदर भी ऐसा होता है? नहीं होता, क्योंकि देखिए ह्यूमन बीइंग का जो छोटा बेबी होता है, इन्फेंट होता है जो, उसके अंदर क्या होता है? सेम वही हाथ होते हैं, वही पैर होते हैं, खाली उनकी क्या होती है? डेवलपमेंट होती है। लेकिन इसके अंदर क्या है? टोटली ये क्या है? हमारे डिफरेंट है। ठीक है, तो ह्यूमन बीइंग का अगर आपको कोई पूछे कि क्या मेटामॉर्फोसिस होता है या नहीं होता, तो नहीं होता। ये सिर्फ हमारा किसके अंदर होगा? जो एग रिलीज करते हैं, जो बिल्कुल क्या करते हैं? डिफरेंट होते हैं। लाइक उनका जो लार्वा है वो क्या होगा? अडल्ट से बिल्कुल ही डिफरेंट होगा। और क्या एग्जाम्पल हो सकता है हमारा इसका? जैसे हमारा क्या होता है, आपने सुना होगा कि जो हमारे सिल्क वर्म होते हैं,
ये हमारे क्या होते हैं, सिल्क वॉर्म होते हैं, ठीक है। तो ये भी क्या होते हैं, बिल्कुल ही डिफरेंट होते हैं, उनकी भी क्या होती है, सेम ही स्टेज होती है, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पहले होता क्या है, पहले वो देखते हैं। द रिप्रोडक्शन इन विच ओनली ए सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व इज कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मतलब जिसके अंदर सिर्फ एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है उसको क्या बोलते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हमने सेक्सुअल पढ़ा था, तो सेक्सुअल के अंदर क्या था कि उसके अंदर तो क्या आता है, मेल आता है एंड फीमेल आता है। जब ये दोनों क्या करते हैं, फ्यूजन करते हैं, मतलब दोनों जब मिलते हैं, इंटरकोर्स करते हैं, तो उस टाइम पे क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ना। तभी तो एक बेबी बर्न होता है, मतलब सॉरी, एक बेबी का बर्थ होता है ना। तो हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या आएगा, सिर्फ एक ही पेरेंट होता है, ठीक है। जैसे आपको ये दिख रहा है, ये हमारा अमीबा है, तो इसमें से क्या निकल रहे हैं, इसके डॉटर सेल निकल रहे हैं, सेल डिविजन हो रही हैं, ठीक है। इसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे अभी। नेक्स्ट देखिए अमीबा क्या होता है। अमीबा भी हमारा क्या होता है, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। सिंगल सेल्ड का मतलब क्या होता है, ये सिर्फ एक ही सेल से बना हुआ होता है, ठीक है। अगर आपको कोई भी ऐसे पूछे कि आप एग्जांपल दो कि सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, तो हमारा क्या हो गया, अमीबा होता है, हाइड्रा होता है, और क्या होते हैं, जो ह्यूमन बॉडी के अंदर जो एग होता है वो भी सिंगल सेल होता है, स्पर्म होता है वो भी हमारा सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है। It begins the process of reproduction by the division of its न्यूक्लियस इनटू द टू न्यूक्लियाई। अब देखिए ये स्टार्ट कैसे करता है, मतलब जो इसका रिप्रोडक्शन प्रोसेस है वो कैसे स्टार्ट करेगा। अब देखो आपको यहाँ पे दिख रहा है ये अमीबा है, ठीक है। तो इसके अंदर देखिए ये हमारा न्यूक्लियस है, और जो यहाँ पे जो ये वाला जो पोर्शन होगा इसका पूरा, मतलब ये फ्लूइड टाइप होता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। और आपको ये दिख रहा है ये छोटे छोटे यहाँ पे ये रेड बिंदु से हैं, ये क्या होते हैं, ऑर्गेनल्स होते हैं। सेल के अंदर अलग अलग ऑर्गेनल्स होते हैं, ठीक है। अब देखिए जैसे क्या करेगा, ये अपने आप को डिवीजन करेगा, है ना। तो ये न्यूक्लियस है, तो ये क्या होगा, देखिए एक और ये दो, तो इसने क्या किया, इसको दो न्यूक्लियाई के अंदर तोड़ दिया, ठीक है। दिस इज फॉलोड बाय द डिवीजन ऑफ इट्स बॉडी इनटू द टू, ईच पार्ट रिसीविंग अ न्यूक्लियस। तो इसमें क्या हो गया, आप देखिए ये क्या करेगा, अपनी बॉडी को तोड़ना स्टार्ट करेगा, डिवाइड कर रहा है। तो क्या होगा, एक न्यूक्लियाई तो इधर है, एक न्यूक्लियाई इधर है। जब ये पूरी तरह से टूट जाएंगे, पूरी तरह से टूट गए, तो इसके अंदर क्या आ गया, एक न्यूक्लियस यहाँ पर आ गया और एक न्यूक्लियस यहाँ पर आ गया। फाइनली टू अमीबाज आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द वन पेरेंट अमीबा। अब देखिए ये सिर्फ एक ही था, इसने क्या किया, दो अमीबा को प्रोड्यूस कर दिया, है ना। तो ये क्या होगा हमारा, this type of asexual reproduction in which an animal reproduce by dividing into the two animals is sorry two individual is called the binary fission। तो देखिए इस टाइप के रिप्रोडक्शन में क्या होगा, सिर्फ क्या होगा, हमारा एक ही इंडिविजुअल है, उससे क्या हो रहे हैं, दो इंडिविजुअल हो रहे हैं, है ना, दो इंडिविजुअल पैदा हो रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, बाइनरी। बाइनरी का मतलब क्या होता है, हमारे दो होते हैं, मतलब एक इंडिविजुअल से दो इंडिविजुअल निकल रहे हैं, तो उसको हम बाइनरी फ्यूजन बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर भी क्या, ये सेल क्या कर रहे हैं, आपस में टूट रहे हैं, देखिए आपको दिख रहा है ये हमारे सारे आपस में टूट रहे हैं, तो ये हमारा क्या होता है, बाइनरी फ्यूजन होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए हाइड्रा। हाइड्रा भी क्या होता है हमारा, देयर मे बी वन और मोर द बल्जेस। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये हाइड्रा का एक पौधा होता है, ठीक है। अब इसके अंदर आपको दिख रहा होगा एक ये है, ये हमारी एक भी हो सकती है, दो भी हो सकती है, अलग अलग भी हो सकती है, मतलब बहुत ज्यादा भी हो सकती है। These pulses are the developing new individual develop as outgrowth from the single parent। अब देखिए ये भी एक ही पेरेंट है, अब ये क्या करता है, देखिए इसके अंदर ये बल्जेस है ना, तो ये क्या करेगी, डेवलप होना स्टार्ट होगी, ठीक है। अब क्या हुआ, इसके अंदर ग्रोथ हुआ थोड़ा सा, फिर थोड़ा और ग्रोथ हुआ, और फिर क्या हो गई, ये इससे बिल्कुल ही अलग हो गई। तो इसने भी क्या किया, एक न्यू इंडिविजुअल को बर्थ दिया है। न्यू इंडिविजुअल डेवलप फ्रॉम द बर्ड्स इन हाइड्रा। दिस टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड द बर्डिंग। तो इसको हम क्या बोलेंगे, बर्डिंग बोलेंगे। देखिए इसमें क्या हो गया, इनको हम बर्ड्स बोलते हैं, ठीक है, ये हमारे बर्ड्स भी बोलते हैं या इनको हम बर्ड्स भी बोल सकते हैं। तो जब हमारे किसी भी इंडिविजुअल से, मतलब हमारा क्या है, हाइड्रा के अंदर बर्ड्स है, तो जब उससे हमारा कोई भी नया इंडिविजुअल बनेगा, नया इंडिविजुअल डेवलप हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, बर्डिंग बोलेंगे, ठीक है। हाइड्रा रिप्रोड्यूस बाय द बर्डिंग यूजिंग द
रीजनरेटिव सेल्स। ये रीजनरेटिव सेल्स यूज करके क्या करता है, रिप्रोड्यूस करता है, ठीक है। जेनेटिकली सिमिलर हाइड्रा, अब ये क्या अंदर से जो ये हाइड्रा निकला है, अब ये क्या होगा, जो जेनेटिकली बिल्कुल इसके सिमिलर होगा, ठीक है। जो मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स इसके अंदर होगी वही क्या होगी, हमारी इसके अंदर होगी, ठीक है। देखिए इस चैप्टर में हमने क्या क्या स्टडी किया है, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन स्टडी किया है। उसके अंदर हमारे दो टॉपिक आते हैं, एक तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेकंड हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देन फर्टिलाइजेशन प्रोसेस हमने डिस्कस किया था, विविपोरस एंड ओविपोरस एनिमल्स डिस्कस किया, एंड बाइनरी फिशन। देखिए ये दो चीजें हैं, ये तो हमने इसी वीडियो में डिस्कस की है कि हमारे विविपोरस एंड ओविपोरस एनिमल्स क्या होते हैं, बाइनरी फिशन क्या होता है, ठीक है। और जो हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड जो हमारा फर्टिलाइजेशन प्रोसेस है वो हमने पार्ट फर्स्ट एंड सेकंड में डिस्कस किया है। अगर आपको ये मतलब पार्ट्स देखने हैं तो आप बेल आइकन पर भी क्लिक कर सकते हैं और आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, ठीक है। थैंक यू गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू।